दोस्तों, आज की कहानी है। सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। उस समय रात के 3 बज रहे थे। अचानक एक मकान में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए और उस मकान की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि चीखती हुई कामनी दरवाजे से बाहर कुछ कदम दूर आ गई। बाहर वह एक ही बात बोल रही थी, गोविंद ने मार डाला, गोविंद ने मार डाला। कामनी के पड़ोस में रहने वाले चाचा गणेश, दादी शकुंतला व भाई मनीष भी आ गए। ग्रामीणों व घर वालों के आने पर हत्यारा गोविंद सबको चाकू दिखाकर धमकाता हुआ भाग गया। जब लोग मकान में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सहम गए। कामनी की मां शारदा देवी घर के फर्श पर तथा रागनी दरवाजे के पास खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अत्यधिक खून बहने से दोनों की सांसें थम चुकी थी। लोगों को आया देख डरी सहमी घर की बहू रेखा कमरे की कुंडी खोलकर बाहर आई। वह भी गंभीर रूप से घायल थी। उसने बताया, पड़ोसी गोविंद ने सास और ननद पर चाकू से हमला किया। जब वह उन्हें बचाने आई तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। वह किसी तरह जान बचाकर कमरे में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। इसी बीच किसी ने इस घटना की सूचना थाने को दे दी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डबल मर्डर की घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई थी। तब तक मकान के बाहर भीड़ जुट गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। 2 महिलाओं की हत्या होने से हड़कंप मच गया। आगरा के थाना के कस्बा हवेली निवासी उमेश सब्दा के करीब 15 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी शारदा देवी जरार के प्राइमरी स्कूल में रसोइयों का काम कर परिवार पाल रही थी। उनके 5 बेटे बेटियों में राहुल और लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर के बेटे मनीष की विवाह की तैयारियां चल रही थी। चौथे नंबर की बेटी रागनी की पिछले साल बीमारी से मौत हो गई थी। सबसे छोटी कामनी का भी रिश्ता तय हो चुका था। उच्च अधिकारियों ने घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण किया और मां बेटी के कत्ल के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई रेखा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मां बेटी के गले व सीने पर चोट के गहरे निशान थे। दोनों की हालत देखने से लग रहा था कि हत्या के लिए बेहद क्रूर तरीका अपनाया गया था। मौत से पहले दोनों ने हत्यारे के साथ संघर्ष भी की। पुलिस ने मौके पर जांच कर सबूत जुटाए। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शवों की जांच के लिए भिजवा दिया। अस्पताल में भर्ती घटना की चश्मदीद बहू रेखा ने बताया कि उसकी सास शारदा देवी व ननद कामनी बरामदे समेत अगल बगल सोई हुई थी। गोविंद छत से घर के अंदर आया था। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद उसने दोनों पर हमला कर दिया। रेखा अपने 5 महीने के बेटे सार्थक के साथ कमरे में सो रही थी। चीख पुकार सुनकर वह जाग गई और सास व ननद को बचाने दौड़ी। अपनी पहचान होते देख आरोपी गोविंद ने रेखा पर भी चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने को रेखा कमरे की ओर दौड़ी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। घटना के समय घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। रेखा का पति राहुल काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, जबकि देवर मनीष पड़ोसी में रहने वाले अपने चाचा गणेश के यहाँ सोया हुआ था। घटना की जानकारी होते ही मृतकों के अन्य परिजन भी आ गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी गोविंद के मृतक कामनी से प्रेम संबंध थे। कामनी के घरवाले गोविंद का विरोध करते थे। इसके चलते पहले भी गोविंद व कामनी के घर वालों में झगड़ा व मारपीट हुई थी। तब मामला दफा दफा हो गया था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया था
जो गोविंद ने अपनी प्रेमिका के अलावा उसकी मां की हत्या करने के साथ ही मृतिका की भाभी को भी घायल कर दिया था। पुलिस पूछताछ में मृतका के घर वालों ने बताया कि गोविंद ने भी कामनी को अकेला देखकर एक दिन घर में घुस आया था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के पहुंचने पर वह भाग गया था। तब घर वालों ने पुलिस में उसकी कोई शिकायत नहीं की थी। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि दोनों की दोस्ती से कामनी का परिवार खुश नहीं था। कुछ दिन पहले दोनों परिवार में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जब पुलिस हत्यारोपी के घर गई और गोविंद के पिता को घटना के बारे में बताया तो वह बेहोश हो गए। इस बीच पुलिस ने हत्यारोपी के परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हत्यारे गोविंद के ऊपर मनीष मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि घटना से 15 दिन पहले गोविंद ने अपने दोस्तों के बीच ऐलान किया था कि वह बड़ा कांड करेगा। उसका कहना था, मुझे पहले कामनी ने अपने प्यार में फंसाया। जब मुझे गहराई से प्यार हो गया तो वह मुझे छोड़ने की बात कह रही थी। उसकी मोहब्बत को ठुकराने का अंजाम क्या होता है यह हर कोई देखेगा। वह दोस्तों से पूछता था कि जेल में मिलने आओगे या नहीं। दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में ले लिया था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा खूनी खेल खेलेगा। धारदार हथियार से शारदा और उनकी बेटी 19 वर्षीय कामनी की हत्या करने के बाद हत्यारे के फरार हो जाने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर पाने से लोग आक्रोशित हो गए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने हत्यारोपी गोविंद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। सोमवार 8 मार्च को सुबह आगरा पुलिस ने सिकोहाबाद के मोहल्ला जैन स्ट्रीट में स्थानीय पुलिस के साथ गोविंद के चचेरे भाई नवीन जौन की यहाँ दबिश दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले सुबह 4 बजे मकान का ताला लगाकर परिवार कहीं चला गया था। पुलिस टीम हत्यारोपी के एक अन्य रिश्तेदार को पूछताछ के लिए अपने साथ बाहर ले आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि कामनी के शरीर पर 8 और उसकी मां शारदा के शरीर पर 6 घाव आए थे। घटना से 1 साल पहले एक दिन कॉलेज जाते समय दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों ही जवानी की देहरी पर कदम रख चुके थे। गोविंद को कामनी भा गई, वह कामनी को भी गोविंद अच्छा लगा। फिर अक्सर जैसा 2 युवाओं के बीच होता है उनके बीच भी हुआ। दोनों मिले और शुरू हो गया चोरी छिपे मिलना जुलना और बतियाना। छोटे कस्बे में लड़के लड़की का आपस में मिलना और बात करना आसान नहीं होता। कामनी और गोविंद अपने भावी जीवन के सपने देखते। जमाने से बेखबर वे अपने प्यार में मस्त रहते। पर गांव देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती। किसी तरह कामनी के घर वालों को पता चल गया कि उसका गोविंद के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा मावा भाइयों ने उसे समझाया कि वह उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे। फिर भी दोनों की चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। इसकी वजह से दोनों परिवार में तल्खी बढ़ती गई। कामनी पर जब बंदिश लगाई गई तो घटना से पहले एक दिन वह कामनी से मिलने घर में घुस आया। चूंकि गोविंद दूसरी बिरादरी का था, इसलिए कामनी के घर वालों ने साफ कह दिया कि कामनी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। गोविंद को समझाया भी। इसके बाद भी कामनी से बात करते देख लेने पर उन्होंने कई बार गोविंद को पीटा। गोविंद कामनी के मुंह पास में बांधता चला गया। उसे समाज बिरादरी की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो हाल में जीवन साथी के रूप में कामनी चाहिए थी। कामनी के घर वालों ने गोविंद की हरकतों और उसके जिद से मोहल्ले में हो रही उनकी बदनामी को देखते हुए कामनी का रिश्ता
20 दिन पहले ही फिरोजाबाद के कस्बा सिरसागंज के गांव अटरौना में तय कर दिया। अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। इस बात ने आग में घी का काम किया। अपनी प्रेमिका की शादी तय हो जाने से गोविंद मायूस था। इससे बौखलाकर उसने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर एक खौफनाक निर्णय ले लिया। उसने कामनी की हत्या की योजना बनाई। इस घटना को अंजाम देने के लिए गोविंद ने रात की तीसरे पहर का समय चुना। उस समय लोग गहरी नींद में सोते थे। उसने अपने घर में चारपाई पर तकिया रखकर रजाई से ढक दिया था ताकि लगे कि वह सोया हुआ है। माँ बेटी की हत्या करने के लिए गोविंद छत के रास्ते सीढ़ियों से शारदा के घर में आ गया। उसने चाकू से पहला वार सोती हुई शारदा पर किया। माँ की चीख सुनकर बगल में सो रही कामनी की आंखें खुल गई। दोनों ने गोविंद से धारदार हथियार छीनने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। माँ बेटी लहूलुहान हालत में जान बचाने घर से बाहर भागी, लेकिन हत्यारे ने उन पर चाकू से लगातार कई वार किए। बुरी तरह से घायल माँ फर्श पर गिर गई। वही कामनी चीखती हुई घर के बाहर भागी। कामनी की भाभी रेखा उन्हें बचाने आई। पहचानने जाने से डर से गोविंद ने रेखा पर भी वार कर घायल कर दिया। वह रेखा की भी हत्या करना चाहता था। घटना को अंजाम देने के बाद वह सबसे पहले अपने घर पहुंचा। वहां उसने कपड़े बदले, 400 रुपए और बाइक लेकर वह बाहर निकल गया। खून से सने कपड़े और चाकू एक पॉलीथीन में रखकर जंगल में फेंक दिया और छिप गया। मंगलवार सुबह वह फिरोजाबाद की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। कातिल गोविंद को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। अपने घर की चार दीवारी हर किसी के लिए महफूज मानी जाती है, लेकिन शारदा और उसकी बेटी कामनी के लिए अपना घर भी सुरक्षित नहीं रहा। सिरफरे आशिक ने प्यार की खातिर इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे डाला। कामनी के भाई मनीष की 25 मई को शादी होनी थी। उसके कुछ दिनों बाद जहां कामनी की घर से डोली उठानी थी, वहां मातम छा गया था।